नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येय सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिः प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा प्रणुणालय भक्तवांछा कल्पतरुतड्युदित पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की वाङ्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम मंगल में समस्त स्थित श्रोता बंधु भक्तवृंद के हृदय में विराजित ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए हम सब प्रसंग में प्रवेश करते हैं। परीक्षित जी का प्रश्न है, सुखदेव जी से करें कि गुरुदेव, आपने तो मनु के पुत्रियों के वंश का विस्तार किया और आपने बताया कि मनु के 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उतानपाद। उनके पूरी 5 संतान, देहूति, आकुति और प्रसूति, 3 पुत्री और 2 पुत्र, प्रियव्रत और उतानपाद। तो आपने तो पुत्रियों के वंश की विस्तार तो आपने सुनाई, बताया वंश के बारे में, लेकिन उनके पुत्र का क्या वंश आगे नहीं चला? उनके वंश का विस्तार मुझे श्रवण कराएं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उनका जो है पुत्र पहला उतानपाद, और ये मनु के उतानपाद राजा रहे और सुंदर उनका राज्य काल चल रहा है। कुछ समय पश्चात उतानपाद का विवाह हुआ सुनीति नाम के कन्या से। सुनीति का अर्थ होता है, सुनीति का मतलब होता है जो वेद शास्त्र के नियम को पालन करने वाली स्त्री का नाम है सुनीति। जो सुंदर धर्मों के पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत जो करती है, ऐसे स्त्री का नाम है सुनीति। जो वेद शास्त्रों के नियम के अनुसार चलने वाली जो स्त्री होती है उसका नाम है सुनीति। तो उतानपाद राजा का विवाह सुनीति नाम के कन्या से हुआ। सुंदर इनका गृहस्थ आश्रम में राजा का चल रहा था। कुछ समय पश्चात, राजाओं का तो स्वभाव है शिकार करना, तो उतानपाद राजा जा रहे थे सुदूर जंगल की ओर। तब तक एक कन्या के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ गई और उनका मन आ गया और उस कन्या के पास जा कर के बोले कि मैं यहाँ का राजा हूँ और मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। और उतानपाद राजा उस कन्या को अपना परिचय दे करके, धन का लोभ दिखा करके और उसे लेकर के चले आए। उसका नाम रहा सुरुचि। सुरुचि का मतलब होता है कि लाख कितना भी करो, जो उसके मन में आएगा वही कार्य करेगी। अपने मन के कार्य को करने वाली स्त्री का नाम है सुरुचि। तो ये सुंदर नियम के पालन करने वाली स्त्री को छोड़ करके सुरुचि को लेकर के घर में आए। सुरुचि जब घर में आई तो सुनीति पे दृष्टि पड़ी तो राजा से बोली कि ये कौन है? राजा ने बोला कि ये मेरी पहली पत्नी है। तो सुरुचि बोली कि यदि ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, या तो इसे रखो नहीं तो मेरे को रखो। यदि मेरे को रखना होगा तो इसे बाहर निकालना होगा। अब ऐसा प्रेम के वशीभूत हो गए, उस सुरुचि के प्रति आसक्त हो गए उतानपाद राजा कि अपने सुंदर नियम के पालन करने वाली संस्कारी स्त्री को छोड़कर के अपने मन के करने वाली स्त्री को अपना लिए और उस स्त्री को सुनीति को घर से
राजमहल से बाहर कर दिए, बाहर किए। और वो जिस समय उस सुनीति को बाहर घर से किए, वो सुनीति गर्भावस्था में थी और वो घर से राजमहल से बाहर निकल करके जा करके कुछ दूर पे एक छोटा सा पर्णकुटी टाइप बना करके और वहाँ पे जो है गर्भावस्था में रह करके भगवान के भजन करने लगी। उसे पता था कि मुझे यदि मैं इस समय कुछ करती हूँ तो मेरे जीवन में क्या असर आएगा वो तो बात की बात है, लेकिन हमारे जो गर्भ में पल रहा शिशु के ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा तो जो होगा सो आगे देखेंगे। पहले जो है परमात्मा का ध्यान करने के लिए बिना कुछ किए और निकल गई जाकर के सुंदर कुटी बना करके और वहाँ पे नारायण के जो है सेवा में लग गई। दिन रात उसका काम अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो करके और हमेशा अहर्निश जो है नारायण का जो है भजन कीर्तन मनन चिंतन उन्हीं का करना शुरू कर दिया। जब कुछ समय व्यतीत हुआ तो सुंदर बालक का जन्मदिन और उस बालक के लालन पालन करने लगी और उसी के सहारे और परमात्मा के जो है भजन में लग गई। जब इस तरह के जो अपना गर्भावस्था में समय व्यतीत कर रही थी तब तक जो है नारायण ही आकर के उस स्त्री के दिनचर्या को देख करके और परीक्षण लेने के लिए कि वास्तविक में मेरा ये चिंतन भाव से करती है कि ऐसे, और आकर के पूछे कि अरे देवी तुम इस निर्जन वन में और कोई आसपास में न घर दिखाई पड़ता है न कुछ है, और यहाँ अकेले कैसे किसके सहारे रहती हो, कौन तुम्हारे साथ रहता है? तो बोली कि हमारे साथ तो परम ब्रह्म परमेश्वर में नारायण हमारे साथ हमेशा रहते, मैं उन्हीं के साथ रहती, मैं अकेली नहीं हूँ। और इस तरह के परीक्षण लेकर के बोले कि और बताई कि परमात्मा तो जानते ही हैं, और बोले कि जाओ तुम्हारी ये गर्भ से जो बालक होगा ये परमात्मा का जो है चिंतन करने वाला भजन करने वाला परमात्मा का लाडला दुलारा प्यारा होगा, जो भी इस शिशु होगा। और इस तरह के जो है वचन दे करके अंतर ध्यान हो गए और ये गर्भावस्था में सुंदर उनका मनन चिंतन करते हुए अपना समय व्यतीत की। जब कुछ समय बीता तो सुंदर ये शिशु का बालक का जन्म दी और उस बालक के लालन पालन में और परमात्मा के चिंतन में अपना समय बिताने लगी। ऐसे कुछ समय जब व्यतीत हुआ, बच्चा जो है 4 साल 3 साल 4 साल का हुआ तो आसपास के बच्चों के साथ खेलने जाने लगा। माँ जो है घर में जो है उसे खिला पिला करके और अपना भजन में चिंतन में लग जाती है और बच्चा जो है थोड़ा बच्चों के साथ आसपास के खेलने के लिए चला जाता है प्रतिदिन। एक दिन क्या हुआ कि सारे बच्चे जो है जब सायंकालीन हुआ तो सारे बच्चे आपस में करने लगे चलो नहीं तो ताऊ जी आ जाएंगे घर पे, बोलने लगेंगे इस समय हो गया है, अंधेरा होने लगा है। कोई बोला पिताजी आकर के बोलेंगे, सब अपने अपने बताने लगे कि मैं घर पे जाऊंगा तो ये डांटेंगे वो बोलेंगे। इस बच्चे के मन में आया सारे बच्चों को सुन करके कि अरे ये सब बोल रहे हैं कि हमारे पिताजी बोलने लगेंगे, ताऊ जी बोलने लगेंगे, अंधेरा हो रहा है, मेरी माँ तो है लेकिन मेरे पिताजी कहाँ हैं? इस प्रकार जो है इस बच्चे के मन में ऐसा संशय हुआ और दौड़ते हुए आया, आकर के बोला कि माँ मेरे पिताजी नहीं है क्या? माँ के आंखों में आंसू भर गया और बोली माँ की बेटा हाँ पिताजी हैं। कहाँ हैं? अरे तुम्हारे पिताजी तो राजा हैं बेटा, और यहाँ के राजा हैं और उन इस जगह पे रहते हैं। और उस बच्चे को जो है बताई और बता करके वो बच्चा माँ से बोला कि क्या माँ मैं अपने पिता से नहीं मिल सकता क्या? माँ बोली कि क्यों नहीं मिल सकते हो, जरूर मिल सकते हो। तो कहाँ रहते हैं सारा पूछ करके पता कि कहाँ हैं पिताजी, मैं कैसे मिल सकता हूँ। माँ से पूछ करके और वो बच्चा आज उसके मन में है और पिता से मिलने के लिए आ रहा है। पिता से मिलने के लिए आया तो देखा कि पिताजी जो है एक बच्चे को गोद में ले करके बैठे हुए हैं और उस बच्चे को लोग बताया कि वही तुम्हारे पिता हैं और सिंहासन पे बैठे हुए थे। राज सिंहासन पे गोद में बच्चा को लेकर के सौतेली माँ के बच्चे को,
और ये बच्चा अपने पिता को देख करके और उस बच्चे को गोद में देख करके और ये दौड़ते हुए ये भी गोद में बैठने के लिए पिता के गया, पिता के गोद में बैठने के लिए गया। तब तक जो है आ करके जो है सुरुचि माँ हाथ को पकड़ ली और बोली कि इस पिता के गोद में तुम नहीं बैठ सकते हो। बच्चा बोला कि माँ क्यों नहीं बैठ सकता हूं, ये मेरे पिता नहीं है क्या? माँ बोली, सुरुचि बोली कि ये तुम्हारे पिता तो हैं पर मैं तेरी माँ नहीं हूं। इस पिता के गोद में बैठना चाहता है तो जा, तो तपस्या तप कर और तप से यदि परमात्मा प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे तो ये वर मांगना कि तू मेरे सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म लोगे और इस गर्भ से जब जन्म लोगे तब इस गोद में बैठोगे, ऐसे नहीं बैठोगे। और बच्चे के बाह को पकड़ करके और माँ बाहर कर दी गोद से। जब बाहर की बच्चा हिचकिचाते रोते हुए और दौड़ करके माँ के पास आया, सुनीति माँ के पास कि माँ मैं पिता के गोद में बैठने के लिए गया, लेकिन एक माँ जो है वहाँ पे मेरे हाथ को पकड़ करके हटा दी कि इस गोद में नहीं बैठ सकते हो, इस गोद में तभी बैठोगे जब मेरे तन से मेरे गर्भ से जन्म लोगे। तो जाओ तप करो और भगवान प्रसन्न होंगे तो वर मांगना कि मैं सुरुचि माँ के गर्भ से जन्म लूँ और तब इस पिता के गोद में बैठोगे, ऐसे नहीं बैठोगे। क्या माँ मेरे को तप करना चाहिए, मैं तप करूँगा तब पिता के गोद में बैठूँगा। वो माँ सही बोली है। सुनीति माँ, क्या उस माँ को अपने बच्चे से प्यार नहीं था क्या? लेकिन शास्त्र कहता है कि कितना भी जप तप तपस्या के बाद आपके घर में संतान का जन्म हो तो भी शास्त्रों के अनुसार पंचवर्षाणी लालेत, 5 ही वर्ष तक उसका दुलार प्यार जितना करना है करो। 10 वर्षाणी ताड़ेत, 10 वर्ष तक उसे यदि ताड़ना भी देना पड़े, डांटना भी पड़े, यदि एक थप्पड़ लगाना भी पड़े तो उसे आप 10 वर्ष तक उसको मार्ग को सुधारने के लिए आप ताड़ना भी दे सकते हो। लेकिन प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्र मित्र वदाचरित, यदि आपने 5 वर्ष को भी ऐसी दुलार में निकाला, 10 वर्ष तक भी दुलार प्यार में उस बच्चे के अनुसार ही चला और उसको सुंदर संस्कार नहीं दिया और जब बड़ा हो करके वो गलत मार्ग को पकड़ लेगा तब आपके को तकलीफ होगा। और उस समय यदि आप सुधारना चाहेंगे, उसे ताड़ना देना चाहेंगे तो आपको ताड़ना देना शुरू कर देगा। इसलिए शास्त्रों का मत है कि 5 ही वर्ष तक दुलार प्यार करो, 10 वर्ष तक उसे सुंदर संस्कार देने में, चाहे उसे डांटना पड़े, जो करना पड़े करके उसे सुंदर संस्कार दो। और जब युवावस्था में प्रवेश कर जाए तो उससे पुत्र को पुत्र न समझ के मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। तो यहाँ पे 5 वर्ष की अवस्था में आकर के बालक बोल रहा है कि माँ मुझे तपस्या करने को बोली है, क्या माँ मुझे ऐसा करना चाहिए? क्या उस माँ को अपने बच्चे से प्रेम नहीं था? वो 5 वर्ष की अवस्था के बालक को अपने हृदय पे पत्थर रख करके माँ बोल रही है कि हाँ बेटा, वो माँ बोली है, वो सही बोली है, तुम्हें तप करना चाहिए। और माँ के बात को सुनकर के माँ भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे करना चाहिए, 5 वर्ष को बालक को क्या ज्ञान भगवान के प्रति कि कैसे भगवान का पूजन करना चाहिए, कैसे तप करना चाहिए, तप क्या है, कौन सा मंत्र है। लेकिन माँ से पूछा कि माँ कहाँ भगवान रहते हैं? माँ बोली कि बेटा भगवान जंगल में रहते हैं। भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन माँ जंगल में क्यों बोली? क्योंकि घर में रह करके आप लोगों के बीच में रह करके साधना पूर्ण रूप से नहीं कर सकते, उसमें तरह तरह के उत्पन्न होंगे। इसलिए साधना का मनन के लिए, चिंतन के लिए, परमात्मा का जो है साक्षात्कार करने के लिए शांति प्रद स्थान होना चाहिए जहाँ पे चिंतन हो सके। मैं हूँ और वहाँ पे दूसरा मैं जिनका चिंतन कर रहा हूँ उनका नाम और उनका सहारा, बाकी तीसरा नहीं होना चाहिए। इस तरह के शांतिप्रद स्थान हो तो परमात्मा का चिंतन करने में, भजन करने में मन लगता है जो है शांतिपूर्वक। तो इस प्रकार माँ बोली कि बेटा भगवान जंगल में रहते हैं और बिना विचार किए बच्चा कुछ भी नहीं लिया, न खाने का चिंता न पीने की चिंता, भगवान को पाने के लिए निकल पड़ा।
और निकल तो गया जंगल में। अब जो है इस बच्चे के इस भाव को देख करके कि इस हट करके ये परमात्मा को पाने के लिए निकल गया है, लेकिन ये कैसे पाएगा, इसकी लालसा है कि नहीं, इसके मन में वास्तविक भाव है कि नहीं, इसका परीक्षण लेने के लिए नारद जी आ गए और आकर के बोले कि बेटा अरे तू कहाँ जा रहा है। बच्चा बोला कि मैं जंगल में जा रहा हूँ। क्यों जंगल में जा रहे हो? तो भगवान को पाने के लिए। अरे बेटा भगवान जंगल में नहीं रहते, भगवान तो सर्वत्र हैं, तुम घर लौट जाओ। अरे उसमें तो जंगल में तो जंगली जीव रहते हैं, हिंसक जीव रहते हैं, शेर भालू इत्यादि रहते हैं, अरे तुम्हें मार देंगे। बेटा यहाँ से वापस चल जाओ, वापस जाओ। कौन भेज दिया? तो मेरी माँ भेजी है, जाओ जाओ यहाँ से वापस चले जाओ, जंगल में भगवान नहीं, वहाँ पे तो हिंसक जीव रहते हैं, बेटा वापस चले जाओ। बालक बोला कि नहीं नहीं, मेरी माँ बोली है कि जंगल में भगवान रहते हैं, तो मेरी माँ झूठ नहीं बोल सकती है। मेरी माँ बोली है कि भगवान रहते, मैं तो जाऊंगा ही। बोले कि बेटा अच्छा ठीक है, माँ तेरी तो भेज दी, लेकिन ये बताओ कि तुम कहाँ कितनी बार भोजन करते हो घर पे? तो बोला कि मैं 2 बार 3 बार, जितनी बार भूख लगती है उतनी बार माँ मेरे को खिलाती है। नारद जी बोले कि बेटा तो उस जंगल में तेरे को कौन खिलाने आएगा, कौन माँ आएगी? बच्चा बोला कि मैं नहीं जानता, माँ कुछ सोच करके मेरे को भेजी है, मैं तो जाऊंगा ही। भगवान जब नारद जी बार बार उस को वापस करने के लिए बोलने लगे, तो बालक के मन में आया कि ये कौन है। बच्चा बोला कि आप कौन हो? तो बोले कि मैं नारद हूँ। नारद जी नारद नाम सुन करके बालक बोला कि अरे आप नारद नहीं हो सकते, क्योंकि माँ तो बताती थी कि बेटा यदि जीवन में कभी नारद जी का दर्शन हो जाए तो समझो कि भगवान का दर्शन हो गया, और आप कैसे नारद की मुझे को भगवान से मिलने से पहले ही मुझे वापस कर रहे हो, आप नारद नहीं हो सकते, आप तो कोई रूप बदल करके आए हो। तब जो है उनको उस नारद जी को लगा कि ये बच्चा का संकल्प दृढ़ संकल्प है, ये बाल हट में है, इसकी पाने की लालसा है, भक्ति मन में अंदर है। तो तब अंत में जाए नारद जी बोले कि बेटा मैं नारद हूँ, मैं तो तेरा परीक्षण ले रहा हूँ, जैसी तुम्हारी श्रद्धा है मुझे विश्वास है कि तुम्हें परमात्मा अवश्य मिलेंगे। बेटा मैं जिस मंत्र से उस परमात्मा का जिसे तुम्हें पाने की इच्छा है जा रहे हो, उनको जिस मंत्र के द्वारा मैं पाया हूँ, जिस श्लोक से पाया हूँ, वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और मुझे विश्वास है कि तुम्हें परमात्मा दर्शन जरूर देंगे। और नारद जी जो है गुरु मंत्र दे रहे हैं, और वो गुरु मंत्र भागवत का जो है ब्रह्मास्त्र है, मूल मंत्र है, और उस मूल मंत्र को साक्षर मंत्र को नारद जी जो है उस बालक को दिए। वो मंत्र कौन सा? ओम नमो भगवते वसुदेवाय, ओम नमो भगवते वसुदेवाय। वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय, वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार के उस श्लोक को दिए, ये भागवत का श्लोक, ये मूल जो है मंत्र, और ये नारद जी जो है बालक को दिए, और ये श्लोक ये लेकर के बालक और जा कर के जंगल में जो है तप करने के लिए ही बैठ गया, यही करने लगा। और ऐसा साधारण उसका तप नहीं, त्रिरात्रांते प्राप्ते कपीतवदरासन आत्मवृत्त्यानुसारेण मासं नित अर्चयनम हरि। बालक जो है पहले महीने में जो है जब शुरू किया तो महीने 3-3 दिन पे केवल फल खा करके तप करते रहा। दूसरा महीना बीता तो पत्ता खा करके रहना शुरू कर दिया। तीसरा महीना रहा तो जो है बच्चा जल पी करके रहना शुरू कर दिया। 5वें महीना में जब प्रवेश किया तो केवल सब कुछ छोड़ करके वायु पी करके तपस्या करना शुरू कर दिया।
और जब छठा महीना शुरू हुआ बच्चा का तप का, तो एक पैर पे खड़ा होकर के अपने श्वास को रोक करके और उनका तप करना शुरू किया। और जैसे बालक अपने श्वास को रोका, इसके श्वास रुकते ही सारे देवताओं का श्वास ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे रह गया। सारे लोग घबरा करके नारायण के पास गए, प्रभु अरे हम सब श्वास नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा अचानक क्या हुआ? नारायण बोले कि अच्छा मैं देखता हूँ, और ध्यान लगा करके देखे तो बोले कि अरे घबराओ नहीं देवताओं, एक नन्हा सा बालक भक्त मेरा जो है कठोर तप में अपने श्वास को रोक करके एक पैर पे खड़ा होकर के तप कर रहा है, और वो अपने श्वास को रोक लिया है। कि उसके श्वास रुकने के कारण हम सब देवताओं का श्वास रुका हुआ है, और उसका जब तक नहीं चलेगा इधर नहीं चलेगा। तुरंत जो है विष्णु पुराण में ऐसा आया है कि तुरंत, भागवत में तो नहीं है लेकिन विष्णु पुराण में आया है कि तुरंत गरुड़ पे सवार होकर के नारायण और तुरंत उस भक्त के कठोर, उस बालक के कठोर तप से जो है प्रसन्न होकर के तुरंत आए और आकर के खड़े हो गए। आकर के खड़े हो गए, बालक देख करके कुछ नहीं बोल रहा है, ध्यान में है, और भगवान आकर के घंटों खड़े हैं, करें कैसा बालक है, मैं इसके सामने आ गया, न वो देख रहा है न कुछ बोल रहा है। नैव विदामो भगवन प्राण रोध चराचरस्य किल सत्वधाम्ना विधे। ये बालक नैव विदामो भगवन प्राण रोध, आ करके अपने प्राण को रुद्ध करके श्वास को रोका है। सारे देवताओं के अंदर खलबली मची है, और नारायण देवताओं के श्वास को चलाने के लिए देवता सारे प्रार्थना करें कि जल्दी करो, और आकर के यहाँ खड़े हैं, लेकिन बालक तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। अंत में जो है अपने उसके मस्तक पे अपना हाथ रखे, उसकी नज़र जब भगवान के सामने पड़ी, देख करके प्रसन्न हुआ, और भगवान खड़े हैं, सोचे कि अब कुछ बोले, लेकिन सामने खड़ा हो गया बालक, श्वास तो चलने लगा, और उसका श्वास चलते ही देवताओं को भी राहत की श्वास मिली। और भगवान अब खड़े होकर के सोचे कुछ मेरे से मांग ले, लेकिन बालक तो कुछ बोल नहीं रहा है। तब जो है भगवान बोले कि अच्छा इसको बोलने नहीं आ रहा होगा, ये कुछ मांगे नहीं, नन्हा सा है। तो भगवान ने अपना पांचजन्य नामक शंख को उसे कपोल में स्पर्श कराए, और उस बालक को संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान हो गया। अब भगवान सोचे कि अब कुछ बोलेगा, लेकिन भगवान को देख करके केवल उनके छवि को मुस्कुरा रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। तब भगवान बोले कि अरे बेटा कुछ तो मांगो। तब बेटा बोल रहा है, बालक बोल रहा है कि योयंत प्रविश्यमवाचमिमां प्रसुप्तां संजीवत अखिल शक्तिधर सुधाम्नां अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रभु मैं क्या मांगूं, आपने तो मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दी कि मेरी सोई हुई वाणी को आपने जगा दिया, मैं क्या मांगू? मेरे ऊपर तो कृपा, और आपकी जिसके ऊपर कृपा हो जाए, मेरे को न बोलने का, न चलने का, न बैठने का, जिसको मुझे कुछ ज्ञान नहीं, और आपने मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दी कि मेरी ये सोई हुई वाणी और आपने जगा दिया आकर के प्रभु, और मैं आपसे क्या मांगू जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाए। मूकं करोति वाचालम पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। प्रभु आपकी जिसके ऊपर कृपा हो जाए तो लंगड़ा भी पर्वत पे चढ़ जाए, गूंगा भी बोलना सीख जाए, बोलने लगे। और वो आप जो एक गूंगे को, जिसको बोलने का नहीं, चलने का नहीं, आपने चलने का, बोलने का जो है ज्ञान करा दिया, और सोई हुई वाणी को जगा दिया। मुझे क्या चाहिए? लेकिन परमात्मा को तो पता है कि बालक किस लिए तप कर रहा था, ये किस लिए मेरे को याद कर रहा था, उन्हें तो सब ज्ञात है, उनसे क्या छुपा है। बोले कि बेटा ये तो ठीक है, लेकिन आज से जा, तो जिस गोद में बैठने के लिए गया और उससे माँ वंचित कर दी,
और जिस सिंहासन पे तुम्हारे पिता बैठे हुए थे उस सिंहासन का आज से अधिकारी तू रहेगा। उस सिंहासन पे तू बैठ करके राज करेगा। और अंत में परमात्मा ने अपने तरफ से और एक वरदान दिए कि राज्य तुम्हारा समाप्त होगा। जब तुम अपना राज्यकाल भोग लोगे तो तुम्हें मैं एक लोक प्रदान करता हूँ। वो लोक तुम्हारे नाम से विख्यात होगा। उस लोक का नाम है ध्रुवलोक। उस बालक का नाम ध्रुव रहा और उस बालक के नाम पे एक लोक प्रदान किए जो लोक का नाम है ध्रुवलोक। और आज भी उस लोक में वो ध्रुव जी साक्षात विद्यमान हैं, जिनकी रात्रि में दर्शन किया जाता है शादी विवाह इत्यादि मांगलिक अवसर पे। ऐसे भी आप साक्षात रात्रि के समय में ध्रुवलोक में जो है तारा के रूप में आज भी जो है उदित हैं ध्रुव जी, और उन्हीं के नाम से वो ध्रुवलोक है। और इधर जब वर मिल गया, बच्चा आया, तो बच्चे को तो इनके पिता को तो पता है कि मेरा बेटा को साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर ने दर्शन दिया और वरदान दिया है इस प्रकार से। और ये बच्चा जब आ रहा है पिता से मिलने के लिए, और दूर से ही देख करके पिता और दौड़ते हुए सिंहासन को छोड़ करके आ करके और अपने पुत्र को, बेटा को गोद में उठाए और बोले कि बेटा बताओ तुम किस तरह से उस परम पिता परमेश्वर को पाया। अब मेरे को भी वो गोद की रास्ता मार्ग बताओ कि मैं भी जा करके उस गोद में बैठूं, और आज से तुम इस सिंहासन, इसका मालिक तुम, इस राज गद्दी पे बैठने का अधिकारी तू है। और तुरंत जो है अपने उस बालक को उदानबाद राजा ने सिंहासन पे बैठा के राज तिलक दे करके, और उस बालक से जो है परम ब्रह्म परमेश्वर का मार्ग पूछ कर कि किस प्रकार से उनके पास जाया जा सकता है बेटा। और वो बालक आज पिता को उपदेश कर रहा है, और उस बालक के पुत्र के उपदेश से पिता जो है परम ब्रह्म परमेश्वर के चिंतन के लिए उस गद्दी को उस पे बैठा करके बच्चा को निकल गए। इधर ध्रुव जी जो है राजगद्दी पे बैठ करके सुंदर राज्य को चलाने लगे। कुछ समय व्यतीत हुआ तो उनके मन को पता चला कि मेरा जो सौतेला भाई था उसको कुबेर के दूतों ने मार दिया था, जक्षों ने मार दिया। अब वो सुने कि जब मैं राजा बन गया तो अब उस राज गद्दी के अभिमान में, राजा बनने के अभिमान में कि अरे कुबेर के दूतों की हिम्मत हुई, मेरे भाई को मार दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं। और कुबेर के दूत को मारने के लिए जो ध्रुव जी के सौतेला भाई उत्तम रहा, वो कुबेर के बगीचा को उजाड़ रहा था। और उस कुबेर के दूतों ने देख करके बगीचा को उजाड़ते हुए और मिल करके ध्रुव के भाई सौतेले भाई उत्तम को मार दिए। और ये जब जाने ध्रुव जी जब राजा बने कि मेरे भाई को कुबेर के दूतों ने मार दिया है, तो आज भाई के बदला लेने के लिए दूतों को मारने के लिए चढ़ाई कर दिए। लेकिन उनके जो है दादा मनु जो है शंभु मनु आकर के हाथ को पकड़ लिए ध्रुव जी को, बोले कि बेटा अरे तुम भगवान का लाडला दुलारा प्यारा है, तेरे हाथों से ये अशोभनीय कार्य शोभा नहीं देता, ये बद करना, तुम यहाँ से चलो। और समझा बुझा करके लेकर के चले आए। और यहाँ पे परीक्षित जी के मन में संशय आ गया, प्रश्न उठा, सुखदेव जी से करें कि गुरुदेव जब भगवान ने जिसको दर्शन दे दिया, संपूर्ण ज्ञान करा दिया, उसके मन में ये बदला की भाव कैसे आए, जो है निर्दोष को मारने के लिए कैसे चले गए। तब सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं कि राजन, चाहे जितना भी ज्ञान क्यों ना हो जाए, लेकिन संपूर्ण ज्ञान अधूरा रहता है। उस ज्ञान को संपूर्ण करने में जब तक जो है सत्संग का आश्रय नहीं लोगे, तो कितना भी ज्ञान अर्जन कर लो, वो जो है सारा राजन अधूरा माना जाता है। संपूर्ण ज्ञान उसी को हो सकता है जो सत्संग का, जिसको अवसर मिला हो, जीवन में सत्संग किया हो, वही संपूर्ण ज्ञानी हो सकता है। बिन सत्संग विवेक न होई, हरि कृपा बिन सुलभन सोई। बिन सत्संग ज्ञान नहीं हो सकता, और वो सत्संग का अवसर तभी मिलता है जब परमात्मा का जो है असीम कृपा जिसके ऊपर होता, वही जो है सत्संग का लाभ लेता है। इसलिए
जो है संपूर्ण ज्ञान अर्जन करना है। तो जहां भी सत्संग का अवसर मिले उसे छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे छोटे बड़े जैसे भी व्यास कथावाचक हों, उसे कुछ ना कुछ ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे इनको क्या, जाओगे तब परमात्मा के जो किसी भी व्यास के मुखारविंद से परमात्मा का भजन, उनका चिंतन, उनकी कथा श्रवण करोगे तो कुछ ना कुछ, बार बार कितना भी सुनोगे तो कुछ ना कुछ अलग सुनने को मिलेगा, ज्ञान होगा ही। उसी को संपूर्ण ज्ञान होता है, जो सत्संग का अवसर जिसको मिला होता है और सत्संग का जो लाभ लेता है वही वास्तविक ज्ञानी वही होता है। श्री राधे।